हाँ दोस्तों, हम पॉलिटी में चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। पॉलिटी में तो पॉलिटी हम स्टार्ट किए थे। ठीक है। पॉलिटी जब पॉलिटी स्टार्ट किए थे तो पॉलिटी में हमने अमेंडिंग एक्ट ऑफ अमेंडिंग एक्ट ऑफ जो हमने पढ़ लिया था, वो कौन सा अमेंडिंग एक्ट ऑफ था? 7081। 7081। अब हम पढ़ेंगे उसके पश्चात पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब हम पढ़ेंगे उसके पश्चात पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ तीसरा है ये, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 7084। 7084। जब हमने पिट्स इंडिया एक्ट 7084 पढ़ा, ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम देखेंगे कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है उससे अगर हम संबंधित बात करें, पिट्स इंडिया एक्ट अगर हम बात करें तो हमें जो मिलेगा पिट्स इंडिया एक्ट से संबंधित चीज़ें वो हम देखेंगे इसमें। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। 1784। अब इसकी कुछ विशेषताएं रही होंगी। अगर हम इनके फीचर्स में जाते हैं, अगर हम इनके फीचर्स में जाते हैं, विशेषताओं में, विशेषताएं, ठीक है, और इन विशेषताओं में जाएंगे तो हमें मिलेगा कुछ ना कुछ। तो इन विशेषताओं में हमने मिलेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल फंक्शन एंड पॉलिटिकल फंक्शन। कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन में कुछ अंतर थे। डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल, distinguish between commercial function, distinguish between commercial function, ये मान लो अगर कह रहे हैं कि बिटवीन, तो किन किन बातों पे कह रहे हैं? ये किन किन बातों पे कह रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कमर्शियल फंक्शन, देन सेकंड किन बातों पे कहेंगे? पॉलिटिकल फंक्शन। ठीक है, पॉलिटिकल फंक्शन पे कहेंगे। ओके, पॉलिटिकल फंक्शन। पॉलिटिकल फंक्शन की बात, जब दो फंक्शन हो गए, एक कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन हुए, यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट में इनकी विशेषताओं में देखेंगे तो ये दोनों अलग अलग कार्य करेंगे। एक कॉमर्स के विषय में कार्य करेगा, एक पॉलिटिकल के विषय में कार्य करेगा। अच्छा, ठीक। तो ये क्या होंगे? इन दोनों के कमर्शियल कार्य और पॉलिटिकल फंक्शन अलग अलग हो जाएंगे। किसके अलग हो जाएंगे? ऑफ कंपनी, ऑफ कंपनी, कंपनी की जो पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शन है अब वो अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे दो कार्य दिखाए गए, कमर्शियल एक पॉलिटिकल। कमर्शियल मतलब वाणिज्यिक कार्य, वाणिज्यिक कार्य, और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक कार्य। अब इन कार्य में जब ये अलग हो गए तो इनमें हम क्या देखेंगे? इनमें हम ये देखेंगे जैसे ही ये अलग होंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा इनसे कि
यहां से दूसरी जो बॉडी उठ के आएगी वो कौन सी होगी, वो कौन सी होगी, वो बॉडी जो उठ के आएगी वो होगी, दो बातों को लेके आएगी, सीओडी एंड बीओसी। दो बातों को लेके आएगी, एक होगा सीओडी, सीओडी, और एक होगा बीओडी, बीओडी। ठीक है। सीओडी बीओडी के अनुसार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स। ये जो दो आएंगे फीचर्स में सेकंड आएंगे, इन दोनों के कार्य भी अलग अलग होंगे। तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे इनका कार्य रहेगा मैनेज करना, टू मैनेज कॉमर्शियल अफेयर्स। जो वाणिज्यिक मामले होंगे उनको क्या करना, मैनेज करना। इनका काम होगा जो वाणिज्यिक मामले होंगे उनको मैनेज करना। इनका काम होगा जो वाणिज्यिक मामले होंगे उसको मैनेज करना, टू मैनेज कॉमर्शियल अफेयर्स, अफेयर्स, वाणिज्यिक कार्यों का प्रबंधन, वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन, मामलों का प्रबंधन। इनका काम क्या होगा, इनका भी काम को डिसाइडेड होगा। इनका काम अगर हम देखेंगे जो डिसाइडेड होगा वो होगा टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स, टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स, राजनीतिक मामलों का प्रबंधन। ये इनका प्रबंधन करें। ठीक। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स जो दोनों देखते हैं तो ये दोनों मैनेज किए, इनके अलग भी कार्य हो गए। अब जो तुम्हारा गवर्नमेंट है इट्स इंडिया एक्ट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट, यहीं से देखोगे तो इस्टेब्लिश करेगी, क्या करेगी, इस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। इन दोनों से मिलकर ये क्या करेगी, इस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ, establish establish a system of डबल गवर्नमेंट। अच्छा, डबल गवर्नमेंट, द्विस्तरीय सरकार, द्विस्तरीय सरकार की पद्धति की स्थापना, द्विस्तरीय, द्विस्तरीय सरकार पद्धति की स्थापना। यहीं से जब द्विस्तरीय सरकार की पद्धति की स्थापना यहां से होगी तो इसका मतलब अब डबल गवर्नमेंट आ गई, ये हुआ। अब यहीं से एक कार्य और होगा कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो पावरफुल होता जाएगा। यहीं से एक काम और होगा, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो पावरफुल होता जाएगा। तीसरा बीओसी,
बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये क्या होगा? ये पावरफुल होगा। किस मामले में पावरफुल होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल? किस मामले में? मामला जो होगा वो दो चीजें होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देख लें, वो होगा, ये जो होगा सुपरविजन का काम करेगा। सुपरविजन, एम्पावर हो रहा है, एम्पावर, एम्पावर, तो सुपरविजन का काम करेगा। यहां तक समझ में आया? दूसरा काम क्या करेगा? सुपरविजन मतलब सुपरवाइज टाइप का, सुपरवाइज टाइप का, मान लो सुपरवाइज करेगा, सुपरवाइज, वाइज, सुपरवाइज, सुपरवाइज करेगा। जैसे ही ये सुपरवाइज करेगा तो दूसरा काम क्या करेगा? दूसरा काम जो करेगा वो डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ द सिविल मिनिस्ट्री, सिविल, रेवेन्यू एंड मिलिट्री गवर्नमेंट, सिविल, मिलिट्री, सिविल, सिविल, यहाँ पे एक चीज करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सा लेट होता है ये। हाँ, अब यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इरेजर लेंगे और इसको करें, अब यहाँ पे, अब इस वाले चीज को हम लेके आते हैं, जो वन लिखे हैं इसको ऐसे कर। अगर हम इस चीज को इरेजर से हटा दें और यहाँ से हम शुरू करना स्टार्ट करें, तो ये जो होगा डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ द, डायरेक्ट ऑल डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ द, किन मामले में डायरेक्ट ऑपरेशन करेगा? फर्स्ट सिविल, सेकंड मिलिट्री, थर्ड रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री सरकार और राजस्व, इन तीन मामलों पे क्या करेगा? ये डायरेक्ट ऑपरेशन करेगा, डायरेक्ट काम करेगा। और इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर, इसको, इसको और इसको मिलाकर अगर देखा जाए तो इन दोनों को मिलाकर ये ऐसे ले आते हैं, और ये इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, मतलब कि जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो दो मामलों में पहले सुपरवाइज, दूसरा डायरेक्ट ऑपरेशन ऑफ ऑल सिविल मिलिट्री गवर्नमेंट्स एंड थर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो ये जो बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो सुपरवाइज करेगा, किन किन मामलों में सुपरवाइज करेगा? सिविल के मामले में, मिलिट्री गवर्नमेंट के मामले में, रेवेन्यू के मामले में। इन सुपरवाइज करेगा सिविल और मिलिट्री और रेवेन्यू को मिलाकर। अब देखें
तो ये उन एरियाओं में सुपरवाइज करेगा, उन क्षेत्रों में सुपरवाइज करेगा इन तीनों मामलों में जो ब्रिटिश क्षेत्राधिकार में है। मतलब जहां पर ब्रिटिश शासन चल रहा है, जहां ब्रिटिश का अधिकार है, वहां पर ये तीनों मामलों को कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। इस पे सारा काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल का होगा। चलो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, जैसे ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ये मामला सामने आता है तो हम देखते हैं तो फिर अब इम्पोर्टेंस बढ़ता जाता है, इस एक्ट की इम्पोर्टेंस बढ़ता जाता है। Thus the act was significant for, हो गया ये, thus the act for significance for two regions. Thus the act of thus the act of significant for two regions जब इन टू रीजन्स से ये सिग्निफिकेंट इनसे मिलता है, इन सब एक्ट, दो कारणों से ये एक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला जो है, कंपनी की जो टेरिटरी इंडिया में है, अब वो क्या हो रही है ब्रिटिश इंडिया में, अब वो क्या कर रही है? ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, जो कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया फर्स्ट टाइम कॉल्ड कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया, फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया। यहीं से पहली बार ये कहा गया कि जो कंपनी के क्षेत्र हैं, अब वो क्या कहे जाएंगे? ब्रिटिश क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र कहे जाएंगे। जो भारत में कंपनी के क्षेत्र थे, अब वे ब्रिटिश क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र कहे जाएंगे। पहला इंपॉर्टेंस। दूसरा इंपॉर्टेंस इनमें देखते हैं, अगर दूसरा इंपॉर्टेंस इसमें हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो सुप्रीम कंट्रोल होती है वो बढ़ती जाती है। किन किन मामलों में? किन किन मामलों में? ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो कंट्रोल बढ़ती जा रही है, किन किन मामलों में बढ़ रही है? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो सुप्रीमेसी ऑफ कंट्रोल या सुप्रीम कंट्रोल, सुप्रीम कंट्रोल बढ़ेगी। तो किन किन मामलों में सुप्रीम ब्रिटिश सरकार की जो नियंत्रण की प्रक्रियाएं हैं वो बढ़ेगी? किन मामलों में बढ़ेगी? ये बात आती है।
किसके मामले में? कंपनी अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिशन। दो मामले होंगे, दो मामले होंगे, कंपनी अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिशन। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिशन अर्थात कंपनी के मामले, कंपनी के मामलों में उनकी बढ़ी। दूसरा प्रशासनिक परंपराओं में, प्रशासनिक परंपराओं में। परंपरागत चीजों में। अब इन दो मामलों में, कंपनी के मामले और प्रशासनिक मामलों में, कंपनी के मामले और प्रशासनिक परंपरागत मामलों में अब उनके अधिकार बढ़ गए। किसके अधिकार बढ़ गए? ब्रिटिश गवर्नमेंट के बढ़ गए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कंपनी का अधिकार और कंपनी की शक्ति यहाँ पर बढ़ जाती है। किसके ऊपर कंट्रोल बढ़ता है? कंपनी सॉरी वेरी सॉरी कंपनी का अधिकार और कंपनी की शक्ति कम हो जाती है और ब्रिटेन गवर्नमेंट का अधिकार और प्रशासनिक नियंत्रण अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार से जो कंपनी की क्षेत्र अधिकार चीज आती थी, या कंपनी की जो नियंत्रण की प्रक्रियाएं जिन जिन क्षेत्रों पे होते थे, अब वहां पर डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन और अधिकार आ गया। अब यहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम होने लगी। कंपनी को सेकेंडरी जो मीडिएटर थे कंपनी ब्रिटिश के, भाई यहां पर बैठे हुए कौन से थे? यहाँ पर बैठे हुए आपके कौन थे? वो ब्रिटिशर थे, ठीक है, ब्रिटिशर। और यहाँ पर शासन चलाने के लिए किनको भेजे थे? वो भेजे थे आपको ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, ठीक है। अब यहाँ पर कहाँ पे शासन चला रहे थे वो लोग? इंडिया में, ठीक है। तो अब इंडिया में वो जो शासन चला रहे थे इस मीडिएटर के द्वारा चला रहे थे, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो अब इनको समाप्त करके डायरेक्ट अब उन अपने अधिकार को बढ़ाना स्टार्ट कर दिए। तो किस वाले एक्ट में अपने शासन को बढ़ाना कर दिया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाले में, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक। वहीं पर हम चौथी चीज पढ़ते हैं, वहीं पर हम चौथी चीज देखते हैं, ठीक ठीक। चौथी चीज देखते हैं। जब चौथी चीज देखेंगे, ठीक, चौथी चीज, तीसरा हमने देख लिया। जब चौथी चीज हम देखेंगे तो हमें चौथी चीजों में क्या मिलेगा? वो मिलेगा एक्ट ऑफ 1786, एक्ट ऑफ 1786। हम देखेंगे फोर्थ एक्ट ऑफ 1786, 1786 का एक्ट। जब 1786 का एक्ट देखेंगे तो यहाँ पर कॉर्नवालिस आते हैं। कौन? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जब यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस आएंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस आएंगे तो वो डिमांड करेंगे, कुछ मांग करेंगे, कुछ मांग करेंगे, वो डिमांड करेंगे अर्थात कुछ मांग करेंगे। उन्होंने मांग जो की, उन मांग में अगर सर्वप्रथम चीजें देखी जाएं तो क्या थी?
उस मांग में सबसे पहले चीज ये थी, उन्होंने कहा था कि जो पावर ओवरराइड का होगा, डिसीजन का होगा, वो काउंसिल, अब जो पावर ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस, अब उनको स्पेशल केसेस में जो डिसीजन मेकिंग पावर ओवरराइड होगा काउंसिल का होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि अब वो इसमें कमांडर इन चीफ की पोस्ट चाहते हैं। दो चीजें उन्होंने कहा। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पहली चीज पावर ओवरराइड की बात करें, पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज, पावर टू override the decision of it या डिसीजन ऑफ हिज कर दो, डिसीजन ऑफ हिज डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस, काउंसिल इन स्पेशल केसेस। अब यहां से काउंसिल स्पेशल केसेस में सुप्रीम हो गई। अब जो विशेष प्रकार के केस होंगे वहां पर डिसीजन लेने की जो पावर होगी काउंसिल की प्राथमिकता होगी, उसमें परिषद जो है उस केस में वो प्रायोरिटी दी जाएगी। दूसरी बातें इन्होंने कहा कि ही वुड आल्सो बी द कमांडर इन चीफ, ही वुड आल्सो बी द he would also be the commander in chief। अब उन्होंने कहा कि मुझे जो है कमांडर इन चीफ की भी पोस्ट चाहिए, पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। तो जो काउंसिल के मामले में उन्होंने अपने अधिकार को बढ़ा लिया, परिषद के क्षेत्र में अपने अधिकार को बढ़ाया। और दूसरा कहा कि इसमें हमें एक चीज और चाहिए, कमांडर इन चीफ की पोस्ट चाहिए। ठीक है, तो 1786 एक्ट में कॉर्नवालिस ने दो चीजें मांगी। पहले उन्होंने क्या कहा, परिषद के क्षेत्र में अपने अधिकार को बढ़ाया, और दूसरा कहा कि इसमें हमें कमांडर इन चीफ की पोस्ट चाहिए। क्लियर? अब आगे कल पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793। थैंक यू।